हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने मैट्रिक एग्जाम में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओ तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए तेज़ी के साथ बात करते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 cm और -100 cm। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 cm। मैं बता दूं कि लेंस का जो क्षमता होता है ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अर्थात 1/f होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और आप सभी याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए तीसरा प्रश्न पे बात करते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न के बाद चौथे में हम सब बात करते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो डियर स्टूडेंट, दो अवतल लेंस होंगे, दोनों उत्तल लेंस होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होंगे या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है दोनों अवतल होंगे। तो यहाँ पे गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस की दोनों की फोकस दूरियां अगर -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस दोनों अवतल होंगे, अर्थात दर्पण भी अवतल होंगे और लेंस भी अवतल होंगे। तो चलते हैं पांचवा प्रश्न पे बात करते हैं। पांचवा और छठा दोनों पे एक साथ बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो, दोनों के दो नियम होते हैं। तो दोनों का ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम सब प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि दर्पण का प्रयोग नहीं होता है तो पहला और दूसरा ऑप्शन को पहले ही हम सब हटा देंगे। सी और डी में जो ऑप्शन बचा है उसमें से डी ऑप्शन हम सबका सही है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आठवां प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है साइन I/sin r, तो ये सही आंसर है कि माध्यम, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है sin I/sin r। चलते हैं हम सब नौवां प्रश्न पे बात करते हैं। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई के, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो उत्तल लेंस होते हैं वो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। तो मैं उत्तल लेंस का यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये एक उत्तल लेंस होता है और ये अवतल लेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि उत्तल लेंस आते हुए प्रकाश को किसी बिंदु पर केंद्रित करती है
और अवतल लेंस जो होता है डियर स्टूडेंट ये छितराती है। तो इसको आप सभी याद रखोगे। तो इसके आधार पर हम सब लेंस को अपसारी और अभिसारी भी कह सकते हैं। तो चलते हम सब 10वां प्रश्न पे बात करते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी में आप देखते हैं V/U होता है। तो चलिए हम सब 11वां प्रश्न पे बात करते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। इसका सही आंसर है R बराबर 2F, या फिर डियर स्टूडेंट हम सब अगर देखा जाए F बराबर के लिए भी इसी से हम सब निकाल सकते हैं। तो F बराबर होगा यहाँ पर R/2। डियर स्टूडेंट R/2 हम सब यहाँ पे फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का ये रिलेशन होता है। चलते हम सब 12वां प्रश्न पे बात करते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है निर्गत कोण कहते हैं। 13वां प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 होती है, 1 डायप्टर होती है। लेंस की क्षमता जो होती है उसका SI मात्रक डायप्टर होता है, आप ये भी याद रखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि फोकस दूरी अगर दी हुई हो और पावर निकालना हो तो हम सब उसका व्युत्क्रम कहते हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1/f पर पुट करके हम सब निकाल लेते हैं। चलते हम सब 14वां प्रश्न पे बात करते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर ही या फिर वक्रता केंद्र से दूरी पर। तो इसका सही आंसर है दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में। 15वां प्रश्न पे बात करते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो डियर स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बन सकता है। तो चलते हैं 16वां प्रश्न पे बात करते हैं। अवतल दर्पण है अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। यहाँ पे इसका सही जो ऑप्शन है अभिसारी। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको अवतल दर्पण की आकृति बनाकर दिखा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट ये अवतल दर्पण है, इसके बाहरी सतह पर क्ले क्या होता है, कलर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट अगर किसी भी स्रोत से प्रकाश आती है तो ये इसको किसी केंद्र पर या फिर ये छितराने से रोकती है या किसी भी बिंदु पर केंद्रित कर सकती है, इसीलिए अभिसारी दर्पण भी इसको बोला जाता है। तो चलते हम सब 17वां प्रश्न पे बात करते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या छोटा, काल्पनिक या आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक एवं आवर्धित? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है काल्पनिक एवं छोटा। 18वां प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या फिर इनमें से सभी दर्पणों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। मेरा 20वां प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है
या काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। मैं समतल द्वारा बना प्रतिबिंब के कुछ गुण को आप सभी को बता दूं कि इसके वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, और ये पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। इट मीन्स कि लेटरल इन्वर्सन दिखाता है, जिसका प्रयोग एम्बुलेंस में हम सब देख सकते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 22वां प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, किस प्रकार का बनता है? ऑप्शन है सीधा, उल्टा, तिरछा, औंधा। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है हमेशा सीधा बनता है, जिसको हम सब आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं या वर्चुअल इमेज भी बोल सकते हैं। 23वां प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है, और आप सभी ये भी याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। 25वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है फोकसांतर। मेरा 26वां प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या जिसे आर के संकेत से जानते हैं एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार और प्रश्न को बता दिया था। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे तो f बराबर r/2 के तहत पूछा जा सकता है, या r बराबर 2f पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी यहाँ पे याद रखेंगे, इस पे दो प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे f बराबर r/2। तो डियर स्टूडेंट, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम सब बात करें वक्रता त्रिज्या के बारे में, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 27वां प्रश्न है, हज्जाम बनाने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? डियर स्टूडेंट, जो नाई की दुकान होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण। 28वां प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर के लिए किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि सोलर कुकर सूर्य प्रकाश, सूरज की प्रकाश का प्रयोग करके हम सब खाना बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका प्रयोग धूप वाले दिनों में होता है, बादल वाले दिनों में नहीं होता है, और हम सब इसमें सिर्फ एक बार अगर खाना को रखें तो उसको तलने के तहत यूज़ नहीं कर सकते हैं, तलने वाली चीज़ों को हम सब नहीं बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को किसी जगह इकट्ठा करती है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से अवतल दर्पण आपको बता दूं, इसका कलर जो होता है यह बाहर होता है और अंदर की ओर चमकीली सतह होती है। 29वां प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? डियर स्टूडेंट, जो हम सब यूज़ करते हैं टॉर्च, उसका जो आगे एक चमकीली सतह दिखती है वो एक दर्पण लगा होता है, उस दर्पण का नाम है डियर स्टूडेंट्स अवतल दर्पण। तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है, रोगी की नाक, कान, गले
आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो दर्पण का प्रयोग करता है डियर स्टूडेंट, वो कौन सी दर्पण होती है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। डियर स्टूडेंट, जो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, वो सही ऑप्शन है। अब हम सब बात करते हैं पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होगी? तो डियर स्टूडेंट, अधिक होगी या कम होगी या अपरिवर्तित होगी या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है कम होगी। चलते हैं हम सब 32वां प्रश्न पे बात करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वास्तविक तथा उल्टा। 33वां प्रश्न पे बात करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है या फिर फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकसांतर की दोगुनी दूरी पर रहता है या अनंत के बीच रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। चलते हम सब 34वां प्रश्न पे बात करते हैं। लेंस की क्षमता होती है। तो डियर स्टूडेंट, लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न है। उत्तल लेंस में जब बीम f तथा 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है बड़ा और वास्तविक। तो आप सभी याद रखेंगे कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब जो होती है बिंब फोकस और f और 2f के बीच होती है तो ये बड़ा और वास्तविक बनता है। मेरा 36वां प्रश्न है। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट, हम सब बता दें कि जिस प्रकार एक वक्रीय पृष्ठ ऐसा और दूसरा अगर ऐसा ले तो ये लेंस ही बनता है, चाहे अवतल लेंस बने या फिर उत्तल लेंस बने। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। 37वां प्रश्न पे बात करते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि इसका उपयोग के लिए हम सब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम सब दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी याद रखेंगे। 38वां प्रश्न है। नई कार्तिकीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखा गया जो बिंब की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऋणात्मक होती है। तो आप याद रखेंगे कि दर्पण के सामने रखे गए जो बिंब होती है, वस्तु होती है, इसकी दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। 39वां प्रश्न है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। लेंस की दूरी सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लेंस की दो वक्र सतहें होने के कारण लेंस के जो वक्रता केंद्र होते हैं ये दो होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेंस की दो वक्रता सतह होती है। 40वां प्रश्न है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी अगर L हो, वस्तु दूरी U हो, प्रतिबिंब दूरी V हो तो इसका डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप याद रखें, यहाँ पे जो L दिख रहा है ये L नहीं, आप इसे F बोल फोकस दूरी बोल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है जो गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है जिसको दर्पण सूत्र बोलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे
दर्पण सूत्र के लिए डियर स्टूडेंट हम सब बोल सकते हैं 1/v प्लस 1/v अब बराबर 1/f। तो डियर स्टूडेंट ये दर्पण सूत्र है और इस प्रश्न के तहत जो प्रश्न है उसका ये आंसर होगा ऑप्शन बी, जो जिसे हम सब लेंस सूत्र भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो डियर स्टूडेंट लेंस का हमेशा देखेंगे अगर नेगेटिव में दिखे तो लेंस सूत्र होगा, पॉजिटिव में ये दर्पण सूत्र होगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह आप याद रख सकते हैं। 41वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि वक्रता जो त्रिज्या होती है डियर स्टूडेंट यानी कि आर जो होता है, अभी हम सब पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, चूँकि आर जो होता है यहाँ पे आर बराबर 2f होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे f दिया हुआ है, आप देख सकते हो f यहाँ पे 10 है। तो चूंकि r मांगा तो डियर स्टूडेंट उसका 2 गुना होता है, तो इसका सही आंसर है 20। मेरा 42वां प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट फिर जो 41वां प्रश्न और 42वां प्रश्न एक दूसरे से मिलता जुलता है डियर स्टूडेंट। वहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान पूछा गया था और यहाँ वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि f बराबर जो होता है r/2 होता है। तो डियर स्टूडेंट f बराबर अगर r/2 होता है तो यहाँ पे r का वैल्यू दी हुई है डियर स्टूडेंट, r का वैल्यू 28 दी हुई है, तो उसका हाफ होगा, इसलिए यहाँ पे 14 cm होगा। 43वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसकी प्रतिबिंब बनेगा। तो डियर स्टूडेंट दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, आप इसको याद रखेंगे। चौवालीसवां प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उसी ओर बनता है। तो जिस ओर बिंब है उसका आवर्धन कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट आवर्धन को आप याद रखेंगे, यहाँ पे आवर्धन -6 होंगे। 45वां प्रश्न पे बात करते हैं, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। 46वां प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लेंस की क्षमता जो होगी +5 डायप्टर होगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फोकस दूरी 20 cm दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि क्षमता जो होती है 1/f होती है। अगर डियर स्टूडेंट 1 के जगह यहाँ पे 1 चूँकि मीटर में होता है तो हम सब सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो डियर स्टूडेंट 100 होगा। 100/20 करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 25 टाइम्स यहाँ पे चलेगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे 5 डायप्टर इसका सही आंसर है। और उत्तल लेंस का जो पावर होता है डियर स्टूडेंट, क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, ये आप सभी याद रखेंगे। 47वां प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट इसकी फोकस दूरी -20 होगी। अभी जो मैं बताया उस फॉर्मूला में रखकर आप सब इसका मान को निकाल सकते हैं। 48वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है तो ये होगा। तो डियर स्टूडेंट लेंस की क्षमता अगर 4 डायप्टर है तो 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, या फिर 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है, या 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है, या 4 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस।
चलते हैं 49वां प्रश्न पे बात करते हैं। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है, संभवतः दर्पण है। तो डियर स्टूडेंट, हम सब बात कर चुके थे पहले कि समतल दर्पण जो होता है या फिर अवतल दर्पण होता है डियर स्टूडेंट, इसके सामने अगर हम सब खड़े रहें तो वो हमेशा हम सब का प्रतिबिंब सीधा ही होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। मेरा 50वां और आखिरी प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय या पढ़ने के लिए आप निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, जो फोकस दूरी का जो अवतल लेंस होता है वह हम सब 50 cm वाले का प्रयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।